बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खबर तो राना शमीम केस के हवाले से है। फ़र्द जुर्म उन पर आयद की जा चुकी है, डिटेल्स आप तक पहुँच चुकी होंगी। बहरहाल इस केस में सबसे जो अहम सवाल है वो ये है कि आखिर राना शमीम साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन जो जंग ग्रुप है उसके ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्यों सिर्फ राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और जंग ग्रुप के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई? एक तो इस हवाले से तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब से जुड़े एक मामले के ऊपर जो मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर साहब और फ़रोग नसीम साहब, इनकी जानिब से कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है। ये क्या अब एक नया मामला खुल गया है, ख़ास तौर पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो कि नेक्स्ट मंथ चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, ओहदा जो है वो ओहदे का हल्फ जो है वो उठाएंगे। और उसी दौरान ये जो खबर है ये सामने आई है। क्या मामला है, क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एक इससे रिलेटेड भी बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला राना शमीम फ़र्द जुर्म वाला जो मामला है वो आपके साथ शेयर कर दूं। थोड़ा सा जो समात है, मुख्तसरन सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख दूं ताकि उससे ही चीज़ें आप समझें और फिर आगे चलकर जो फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई जंग ग्रुप के ऊपर वो समझने में आपको आसानी होगी। तो मामला नाज़रीन आज कुछ इस तरीके से हुआ। 10 बजे समात का आगाज़ हुआ, लेकिन लतीफ़ आफरीदी साहब जो कि वकील हैं राना शमीम साहब के, वो नहीं पहुँचे। बहरहाल समात फिर डिले हुई और 11 बजे समात दोबारा हुई। लतीफ़ अफरीदी साहब जो थे वो अदालत पहुँचे। सबसे पहले सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मैं बात करता हूँ। सहाफ़ती तंजीमों ने ये इस्तदा की कि सहाफ़ियों की हद तक जो फ़र्द जुर्म है वो आयद ना की जाए, यानी कि जंग ग्रुप के ऊपर अभी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद ना की जाए, यानी कि मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। और इस बात की हमायत जो कि सहाफ़ती तंजीमों ने की, अटारनी जनरल ने भी की। ये बड़ा एक हैरान कुन पॉइंट था। इसकी भी मैं कुछ अपने ज़राए से मैंने तफ़सीलात हासिल की हैं कि अटॉर्नी जनरल ने इस बात की हिमायत क्यों की कि जंग ग्रुप के ऊपर अभी फ़िलहाल फ़र्द जुर्म जो है वो आयद ना की जाए। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल हैरान कुन तौर पर उन्होंने भी इस चीज़ की हिमायत की, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। ये कहा गया कि जंग ग्रुप जो है उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, की भी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो कुछ किया वो ठीक किया, यानी कि जो एफिडेविट और वो सारा उन्होंने छापा वो अपनी बात पर कायम है। वो कहते हैं हमने ठीक किया और उनको ज़रा नदामत भी नहीं है। होता है कि अगर कोई गलत काम हो जाए तो उसके ऊपर नदामत हो जाती है, चलें ठीक है, मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन तवक्को नहीं की जा रही थी, यानी कि तवक्को चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये की जा रही थी कि जंग ग्रुप जो है वो माफ़ी मांग ले, और अगर वो माफ़ी मांगता है तो इससे क्या होगा, एक रास्ता भी निकल आएगा और उनका इस मामले से जान जो है वो छूट भी सकती है। माफ़ी मांग लेंगे, ठीक है, खबर की हद तक मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर राना शमीम के हवाले से जो मामला है वो आगे चलता जो है वो रहेगा। लेकिन माफ़ी जो है वो आज नहीं मांगी गई, जिस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि फ़र्द जुर्म जो है वो आज आयद की जाएगी। इसके अलावा इसके बाद राना शमीम साहब जो हैं वो भी आज रोस्टम पर आए और उन्होंने अपनी जो 2 दरख्वास्तें थी उस हवाले से कहा। 2 दरख्वास्तें, एक तो जो तहकीकात के हवाले से उन्होंने की थी और दूसरी दरख्वास्त जो थी गालिबन वो ये थी कि जंग ग्रुप ने इसको खुद शाया किया और बोझ जो है वो उन्हीं पर डाला जाए, मैंने उनको जो है वो ये एफिडेविट नहीं दिया, इससे इस तरह की कोई दरख्वास्त थी। लेकिन ये दोनों जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद हुई। तहकीकात वो ये चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने कहा वो साकिब निसार साहब और सबसे तहकीकात की जाएँ, और वो तहकीकात ठीक होती हैं तो वो खुद ब खुद तहकीकात में तमाम मामला सच साबित होते हैं तो वो खुद ब खुद इस केस से जो है वो जीत जाएंगे। लेकिन ये दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई और आखिर में ये चीज़ भी कही गई जो राना शमीम साहब हैं कि मैं जो है वो आज अकेला रह गया हूँ, फ़र्द जुर्म जो है वो मेरे ऊपर आयद ना की जाए, क्योंकि तमाम सहाफ़ती तंजीमें भी और अटॉर्नी जनरल साहब भी सारे एक साइड पर हो गए हैं, जंग ग्रुप की साइड पर हो गए हैं और उनकी जो है वो हिमायत भी कर रहे हैं। बहरहाल एट द एंड फ़र्द जुर्म आयद की गई सिर्फ राना शमीम साहब के ऊपर, और जो रीज़न थी जो मेरी समझ में आई कि जंग ग्रुप के ऊपर इस वजह से भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई कि उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया है। अगली जो समात है 15 फरवरी को होगी, यानी कि 15 फरवरी तक अगर वो
माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके पास एक मौका मिल जाएगा कि ठीक है, उनके ऊपर ये जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात याद रखने वाली ये है कि ये जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है, ये जंग ग्रुप की हद तक खाली मौखर की गई है, ये नहीं कि उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है। यानी कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते और अपनी इस बात पर जो उन्होंने गलत, मेरे नज़दीक ये चीज़ गलत की है, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते, डटे रहते हैं, तो हो सकता है कि आइंदा समात के ऊपर उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जा सके। आखिरी मौका आप यूँ समझ लीजिए उनको दिया गया है कि आप माफ़ी मांग लें, ताकि अदालत के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन हो जाए कि चलें ठीक है, माफ़ी मांग ली है तो फिर अदालत का इस्तकाक है वो माफ़ भी कर सकती है, तो इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन राना शमीम वाला जो मामला है फिर जो है वो उस मामले को आगे लेकर चला जाएगा। तो ये आज की जो कार्रवाई थी मुख्तसर सी हुई, और इसकी जो अहम सवाल था कि इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं हुई जंग ग्रुप की, तो उसकी रीज़न जो है वो ये थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक मुबैना इतलात ये हैं कि जंग ग्रुप और हुकूमत के दरमियान कुछ मामलात जो हैं आपस में तय हुए हैं। मुबैना इतलात हैं, कोई कन्फर्मेशन इस हवाले से नहीं हुई अभी तक, लेकिन मुबैना इतलात हैं कि दोनों के दरमियान कोई मामलात तय हुए हैं। जिस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग जियो न्यूज़ जो है वो कर रहे थे, तो कुछ मामलात तय हुए हैं जिसकी वजह से अब सब ठीक हो गया है दोनों के दरमियान। तो शायद इस वजह से अटॉर्नी जनरल साहब की आज हिमायत भी की गई कि चलें ठीक है, अब मामलात हो गए हैं तो अब जो है वो उनको छोड़ दिया जाए। तो ये खैर कन्फर्मेशन तो नहीं है इस हवाले से, लेकिन कुछ इतलात जो है वो गर्दिश कर रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मामला आ गया है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से। तो ये मामला इस तरह से है कि सरीना ईसा के नाज़रीन कुछ लेटर्स जो हैं वो सामने आए, जिसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी जो है वो लगाए गए। उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन लेटर्स के ऊपर वफाकी वज़ीर जो हैं फ़ारूक नसीम साहब और मुशीर दाखिला बराए एहतसाब शहज़ाद अकबर साहब ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का ऐलान जो है वो किया है। एक मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी भी किया गया है, और उसमें ये कहा भी गया है कि जो ख़त वगैरह लिखे गए हैं सरीना ईसा साहब की जानिब से, साहिबा की जानिब से, उसमें हुकूमती शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए हैं, और उसमें ये भी कहा गया कि इन इल्ज़ामात को पहले तो बेबुनियाद करार देते हैं और हम इसे मुस्तरद भी करते हैं। इसके अलावा उसमें ये भी कहा गया कि सरीना ईसा ने अपने ख़त में जो पस पर्दा मकासिद थे, उनके लिए पस पर्दा मकासिद के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इस किस्म के सनसनीखेज़ इल्ज़ामात को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सरीना ईसा और इनके पीछे मौजूद अनासिर को हितक इज़्ज़त का नोटिस भेजेंगे। तो ये नाज़रीन बेसिकली वो कानूनी कार्रवाई है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, और ये जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहिबा के ख़िलाफ़ अब की जाएगी, और हितक इज़्ज़त के नोटिस जो हैं वो भेजे जाएंगे। मज़ीद नाज़रीन ये भी कहा गया कि सरीना ईसा साहिबा और दीगर अनासिर को इल्ज़ामात की बुनियाद पर अदालत लेकर जाएंगे, और सरीना ईसा के ख़त का मकसद किसी भी ज़ेर इल्तवा केस या मुस्तक़बिल की कानूनी चारा जोई में फ़ायदा उठाना और एहतसाब से बचना है। फ़ारूक नसीम और शहज़ाद अकबर की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि हमने एक खातून की गैर संजीदा इल्ज़ामात को काफ़ी हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब एक्शन लिया जाएगा। तो ये नाज़रीन मामला था। इसके अलावा मज़ीद आपको मैं ये भी बता दूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर नैब को ख़त में लिखा था कि वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई से बचने के लिए गैर कानूनी इक़दाम किया, और वज़ीर कानून का इक़दाम नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A की ज़द में आता है। इसके अलावा जो सरीना ईसा साहिबा की जानिब से लेटर लिखा गया, उसमें मज़ीद ये भी कहा गया कि वज़ीर कानून ने मिनी बिल के ज़रिए सेशन 216 में गैर कानूनी तरमीम की। ये तरमीम ख़ुद को बचाने की कोशिश और इख्तियारात से तजावुज़ था। तो ये बेसिकली इल्ज़ामात थे, और ये जो है वो किया गया और कहा गया कि कार्रवाई वगैरह के हवाले से चीज़ें गई, तो इसके ऊपर अब एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है, और सरीना ईसा साहिबा के ख़िलाफ़ हितक इज़्ज़त का जो नोटिस है वो भेजने का फ़ैसला किया गया है। तो ये नाज़रीन एक मामला था। इस हवाले से मज़ीद जो भी तफ़सीलात होती हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है, ख़ास तौर पर राना शमीम के हवाले से। एक तो जो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, राना शमीम साहब काफ़ी गुस्से में भी थे आज जब वो अदालत से बाहर निकले, और गिला उनका एक ये भी था कि उनको सब लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, यानी कि सहाफ़ती तंजीमें भी एक तरफ हो गई, हुकूमत जो अटॉर्नी जनरल साहब थे वो भी उनकी साइड पर हो गए। इसके अलावा जो नून लीग थी जिनको इससे फ़ायदा भी हुआ,
तो वो भी कोई उनका साथ नहीं दे रहे और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब अकेले हो गए हैं। तो अब वो कहाँ पर जाएँ, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। तो असल गुस्सा जो था वो उनको ये था और इसका इज़हार भी आज उन्होंने बाहर जब वो आए तो काफ़ी वो गुस्से में भी थे। इस हवाले से मज़ीद जो तफ़सीलात होती हैं वो आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।